साईं बाबा बुल्ले शाह। साईं बाबा बुल्ले शाह सूफी पंजाबी संतों के आकाश का ऐसा सितारा चमकते से प्रसन्न हृदय शक्ति को भी भगवान की झलक मिल जाए। सदा की ऐसी गरिमा महिला की चकाचौंध भी फीकी पड़ जाए। भारत या पाकिस्तान का शायद ही कोई बसिंदा हो जो बुल्ले शाह जैसा रूहानी शख्सियत से जुड़ा हो। यूँ तो बुल्ले के जन्म के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है और बुल्ले शाह या बुल्ले के जन्म के बारे में बुल्ले शाह या बुल्ले के जन्म के बारे में कोई भी नहीं बताता। जनश्रुतियों की माने तो मीर अब्दुल्ला शाह कदरी सतारी का जन्म 1680 ईस्वी में भूटानपुर सिंध के गांव उच्च गैलानिया में समुद्र जाति के एक परिवार में हुआ है। बुल्ले शाह के पिता सैयद शाह मोहम्मद दरवेश जाने माने मौलवी थे जो मस्जिद में बच्चों को महजबी तालीम देते थे। जिगा की तलाश में उन्हें नामकिया छोड़कर जाना पड़ा। वे परिवार जिनमें कसूर के दक्षिण पूर्व में 14 मील दूर पड़ो के बटिया गांव में बस गए थे। उस समय बुल्ले शाह की उम्र करीब 6 साल की रही होगी। इसके बाद बुल्ले शाह के जीवन भर कसूर में ही रहने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पूर्वज जाति सैयद से संबंध थे। पिता के नेक जीवन की वजह से लोग दरवेश को बुलाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार बुल्ले शाह मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज थे। मुसीबत से मिलन की पीड़ा शाही बुल्ले शाह को फकीर हजरत शाह कदरी के दरवाजे पर खींची गई। जाति से अरय चौधरी इनायत शाह का निवास लाहौर में था। बुल्ले शाह हजरत इनायत शाह को अपना गुरु मान लिया था। एक निमान जाति से संबंध रखते थे। बुल्ले के परिवार को इस बात से काफ़ी चोट लगी थी। उन्हें बुल्ले शाह को समझ कि भाई ने सही का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भान ही नहीं था कि बात बहुत आगे निकल गई थी। परिवार को लोगों के साथ हुई तकरार का शायर वह बड़ी खूबसूरत ही शालीनता से है। बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले को उनकी डॉक्स आई। उन्होंने कहा कि नबी के खानदान और अली के वंशज क्यों अराय की नेकनियत लोक निंदा का कारण बने, लेकिन बुल्ले शाह जी को कहा जाता है कि कैसे कपड़े पहनते हुए थे। उन्होंने उत्तर दिया, जैदा सानू सहित आंखें दोखल मिले सजा, जो कोई सानू राई आंखें भिस्ती पेंगा पाला। बुल्ले शाह जी ने फरमाया, जो हमें सदा कहेगा उसे धोखा की सज़ा देगा और जो हमें अराय कहेगा वह स्वर्ग में झूलेगा। बुल्ले शाह के जीवन के बहुत से रोमांच प्रसंगों में से एक जो बहुत अधिक प्रचलित है उस पर यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। एक दिन बुल्ले शाह इनायत जी के पास नाव में चढ़े। वे अपने कार्य में तीन तल्लीन थे कि उन्हें बुल्ले शाह के आने की कोई खबर ही हुई। बुल्ले शाह ने होटल में लगे आमों की ओर बस देखा भर और पेड़ों से आम लगे। गुरुजी ने पूछा, क्या ये आम आपको तोड़े हैं? बुल्ले शाह ने कहा, ना तो मैं पेड़ पर चढ़ गया और ना ही पत्थर फेंके। अच्छा, मैं कैसे आम तोड़ सकता हूँ? बुल्ले शाह को गुरुजी ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे तू चोर भी है और चतुर भी। बुल्ला गुरुजी के मंच पर झूम उठे। बुल्ले ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं रब को पाना चाहता हूँ। साईं जी ने कहा, बुल्ली का रब डा की पोना एथोरा पुतना ते ओदर लाउना। ये सीधे सीधे वाक्य है। बुल्ले शाह को गुरुजी ने गहरे राज का सूत्र दे दिया। मन को दुनिया की तरफ से सुपरमार्केट गौतम की ओर मोड़ने से रब मिल जाता है। बुल्ले शाह ने इस प्रथम दीक्षा को अपने प्रणाम में बसा लिया। बुल्ले शाह बेखुदी के आलम में मदमस्त थे और उन्हें अपने अनुभव सख्तुगडी भाषा में काव्य के रूप में अनुभव किया।